जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो कि नाइट है वो बिशप को और रुक को मार रहा है, और ये जो किंग है वो डी फाइल के ऊपर है। ऐसे हम देखते हैं कि अगर हम नाइट को मारने जाएंगे तो नाइट अपनी जगह पे बैठा नहीं रहेगा, वो वहाँ से अपने आप को बचाने के लिए हट जाएगा, या तो सपोर्ट करेगा, यहाँ पे वो हट जाएगा। फिर हम उसको, हमारे पास सिर्फ रुक है ना, तो हम फिर मारने जाएंगे, फिर वो हट हट के दूसरी जगह चला जाएगा, फिर आप उसको मारने जाओगे, फिर वो हट जाएगा। तो इस तरह से चेस के अंदर कभी आप जीत नहीं सकते। आपको कोई ऐसी ट्रिक लगानी पड़ेगी जहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाए। अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे नाइट अभी D4 के ऊपर चला गया है, तो किंग भी डी फाइल पे है और नाइट भी डी फाइल पे है, तो किंग D8 और नाइट D4 दोनों एक ही लाइन में है। ऐसी सूरत में हमें एक एडवांटेज मिलेगी। अगर हमारा रुक D1 पे रख देते थे तो रुक, नाइट और किंग तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। ऐसी सूरत में देखोगे तो रुक नाइट पर अटैक कर रहा है, और नाइट अगर हटना भी चाहे तो हट नहीं सकेगा, क्योंकि उसके पीछे किंग है। तो उसे किंग को बचाना है तो हटना नहीं। अगर हटेगा, वो हमें चेक देने की कोशिश करेगा, तो वो इलीगल मूव हो जाएगा। अगर टूर्नामेंट खेलते और कोई ऐसे हटाता है या टच करता है तो आप इससे इलीगल मूव क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का जब करते तो उसका किंग एक्सपोज हो जाता है। तो आप नाइट के हटने से रुक से किंग को चेक हो रहा है, तो वो इसको वहाँ से हटा नहीं सकता। तो इसलिए जब भी कोई इस तरह का अगर टच भी करता है या हटाता है तो आप आर्बिटर को बुला के बोल सकते हो। ये टूर्नामेंट की बात है, और दोस्तों में भी खेलो तो बोलना कि ये इलीगल मूव है, आप ये नहीं चल सकते हो। तो ऐसी सूरत में वो नाइट तो अपनी जगह से हटा नहीं सकता, क्योंकि किंग के पीछे, किंग इसके पीछे है, और हटाने जाएगा तो हटेगा नहीं। इवन कंप्यूटर में खेलोगे और ऐसी पोजीशन होगी तो आप अपने पीस को हटाने जाओगे तो कंप्यूटर आपको अलाउ नहीं करेगा, बार बार वो पीस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो इसी को एब्सोल्यूट पिन बोलते हैं, जहाँ पे जो पिन किया हुआ चीज़ अपनी जगह से कोई भी कीमत पे हट नहीं सकता। इसे एब्सोल्यूट पिन कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, यहाँ पे एक ही है कि नाइट तो अपनी जगह से चल नहीं सकता, तो कंपलसरी उसको अपना रुक चलना, अरे किंग चलना पड़ेगा। और जब वो किंग चलेगा, सपोज कर लो कहीं पे भी अपना किंग चलता है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट मूव में उसके नाइट को आराम से मार सकते हो। और एक रुक और किंग से चेकमेट करना आपको, हमारे पहले के वीडियो में आप रेगुलर अगर हमारे वीडियो देखते हो तो पता है कि अब रूक और किंग से आप इसको आराम से चेकमेट कर सकते हो। अगर आप वीडियो पर नए हो, ये चैनल पे नए हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पहले के वीडियो देखिए। प्ले स्टोर के अंदर जाके देखोगे तो आपको मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे देखोगे तो किंग और बिशप दोनों स्लीपिंग लाइन में एक साथ है, और यहाँ पे हमारा रूक है, वो अगर बिशप पर इस तरह से अटैक करेगा तो बिशप तो अपनी जगह से भाग जाएगा। तो हम वहाँ से अटैक करेंगे जहाँ से वो भागना चाहे तो भी भाग नहीं सकता। तो इसलिए हम रुक को रखते H6 पे। उसके बाद बिशप अपनी जगह से हट नहीं सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट पिन हो चुका है। बिशप हटने जाएगा तो किंग को चेक हो जाएगा, और ऐसी सूरत में उसका इलीगल होगा। लेकिन अब उसको किंग हटना पड़ेगा, तो हम इसके बिशप को फ्री में मार लेते हैं। इस तरह से देखोगे तो जैसे रुक से पिन होता है, वैसे ही बिशप से भी पिन होता है। तो पिन करके आप अपोनेंट का कोई एक पीस फ्री में मार सकते हो। ये एक ट्रिक है, हर बार ये ध्यान रखो। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन या स्लांटिंग में होगा तो बिशप से आप इस तरह से पिन कर सकते हो, और पिन करके उसका कोई चीज़ आप फ्री में ले सकते हो। आगे पहले हमने नाइट फोर्क के बारे में भी सीखा है, अभी हम ये पिन के बारे में सीख रहे हैं। आगे हम डबल अटैक के बारे में सीखेंगे। अभी यहाँ पे हम कॉमन देख लेते हैं कि क्या क्या तरह से। देखो, रुक से भी पिन हो सकता है, बिशप से भी पिन हो सकता है, और क्वीन से भी पिन हो रहा है। तो क्वीन तो क्या है कि रुक और बिशप का कॉम्बिनेशन है, तो अगर रुक से पिन हो रहा है तो क्वीन से पिन होना ही है। अगर बिशप से पिन हो रहा है तो क्वीन से भी पिन होना है। तो यहाँ पे देखोगे तो किंग और बिशप दोनों स्टैंडिंग लाइन में है। ऐसी सूरत में अगर हम हमारे रुक को रखेंगे E1 के ऊपर, तो इसका बिशप पिन हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट पिन कहलाएगा। यहाँ पे बिशप अपनी जगह से हट नहीं सकता, और इस तरह से देखोगे तो वो पिन हो गया हुआ है, और नेक्स्ट मूव में वो अपने बिशप को लॉस कर जाएगा। ये आपको पैटर्न समझाने के लिए बताया हुआ कि ऐसी सूरत में वो अपने बिशप को अपनी जगह से हटा नहीं सकता, हटाएगा तो इलीगल मूव हो जाएगा। और आप आर्बिटर को बोलोगे तो आपको वार्निंग दे के नेक्स्ट मूव में जब ऐसा करेगा तो आप उसको कर सकते हो। तो ऐसे में आपको एक पीस फ्री में मिल जाता है। वैसे ही देखोगे तो बिशप को देखो, तो बिशप भी स्लांटिंग लाइन में ऐसे चल सकता है जहाँ पे अभी वो पॉन मार सकता है, देखो। और इस ये साइड में चलोगे तो आप A4 के ऊपर देखोगे तो रुक पर अटैक करेगा। रुक और किंग दोनों वाइट डायगोनल में ही है, तिरछे वाइट स्क्वायर में ही है, तो वो वहाँ से
हम अटैक कर सकते हैं। अगर बिशप को A4 पर रखते हैं तो रूक अपनी जगह से हट नहीं सकता। अगर हटना चाहेगा तो उसको चेक हो जाएगा, और जब भी इस तरह से उसको चेक होगा तो उसको वापस अपनी जगह पे इसलिए आना पड़ेगा कि रूल्स के हिसाब से किंग को आप मार नहीं सकते। और जब वो किंग अपनी जगह से कहीं पे भी जाए या कोई भी जाए तो नेक्स्ट मूव आप उसके रुक को मार सकते हो। तो इस तरह से एब्सोल्यूट पिन बिशप से भी होता है। और क्वीन को देखो तो अगर हमने A1 से H8 पर ले गए तो उसके नाइट के ऊपर हमने अटैक किया हुआ है, और नाइट अगर हटता है तो इसके किंग पर चेक हो रहा है। तो इस तरह से देखोगे तो वो अपने नाइट को बचा नहीं सकता। ये यहाँ F1 पे F8 पे आना चाहता है तो वहाँ रुक है इसलिए आ नहीं सकता, और नेक्स्ट मूव में हम उसके मार सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि रुक, बिशप और क्वीन से आप पिन कर सकते हो, और जब भी आप इस तरह से पिन करते हो तो ओपोनेंट की कोई ना कोई चीज़ आपको फ्री में मिलती है। याद रखना है कि स्टैंडिंग लाइन में कोई चीज़ साथ एक लाइन में है, या स्लीपिंग लाइन में कोई एक चीज़, दो चीज़ें एक लाइन में है, तो आप रुक या क्वीन से अटैक कर सकते हो। अगर स्लांटिंग लाइन में है तो आप बिशप या क्वीन से अटैक कर सकते हो। क्वीन से तो आप अगर बिशप जैसा है तो भी अटैक कर सकते हो, और रुक से रुक जैसा है तो भी आप अटैक कर सकते हो। तो क्वीन इज़ अ मास्टर। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो। आगे हम यही वीडियो में देखते हैं कि आप क्या कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ब्लैक टू प्ले है, ब्लैक के रुक से आपको बेस्ट चाल देखनी है कि इसका नाइट D1 पर है और किंग है वाइट का वो G1 पे है। हमें क्या बेस्ट मूव चलना चाहिए, हमें किस तरह से इस पर अटैक करना चाहिए। क्या रुक से किंग को चेक देना चाहिए, क्या रुक से इसके नाइट के ऊपर D1 D6 से अटैक करना चाहिए, या और कोई चीज़ है जो अभी आपने सीखी, यही वीडियो में सीखी है। तो अगर हम रुक D6 करते, नाइट के ऊपर अटैक करते तो नाइट अपनी जगह से हट जाएगा, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि हमें तो इसका मौका है, एडवांटेज है, उस पोजिशनल एडवांटेज जिसको बोलते हैं। पोजिशनल एडवांटेज अगर आपको दिखता है तो आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि अब नाइट अपनी जगह से हटेगा तो उसको चेक पड़ेगा, इसलिए वो अपने नाइट को हटा नहीं सकता। तो आपका रुक A1 इज़ राइट आंसर। आप ये करने के बाद इसके पीस को फ्री में मार सकते हो। इसी तरह से आप देखोगे कि अब आप एक रुक और किंग से ओपोनेंट के किंग को आराम से चेकमेट कर सकते हो। हमने पिछले वीडियो में ये चीज़ें बताई है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो एक रुक से चेकमेट कैसे करते हैं वो आपको आसानी से सिखाया गया हुआ है, तो वहाँ पे देख सकते हो। वैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे बिशप है, तो बिशप स्लांटिंग लाइन में चलता है, तिरछी लाइन में चलता है। डार्क कलर का बिशप होता है वो डार्क कलर में चलता है, लाइट कलर का लाइट में चलता है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का बिशप है, मतलब डार्क कलर का है, उसे हम देखोगे तो किंग और रुक दोनों एक ही डायगोनल में है, एक ही तिरछे डार्क कलर स्क्वायर में है। तो उसका हमें एडवांटेज लेना है। देखते हैं हमारा बिशप कहीं से ये पोजीशन में पिन कर सकता है कि नहीं, आप बताइए। आप देखोगे तो पता चलेगा। यस, आपने सही बोला। और बिशप अगर H4 पर जाते हैं तो रुक अपनी जगह से हट नहीं सकता, हटेगा तो किंग को चेक होगा, और जैसे ही वो अपनी जगह से हटेगा आप बिशप से इसको मार के एक पीस अप कर सकते हो। हालांकि पोजीशन के हिसाब से ये गेम ड्रॉ है, क्योंकि खाली बिशप से आप चेकमेट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे सीखोगे आपको पता चलेगा। आपने वीडियो अच्छे से देखा, और आगे हमारे डबल अटैक आने वाले हैं, डिस्कवर अटैक आने वाले हैं, वो सारे चीज़ों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे अच्छे और वीडियो देखने को मिले। और हमारा एक रिक्वेस्ट है कि जो जो हमारे रेगुलर देखने वाले हैं उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सिर्फ 150 ही सब्सक्राइबर हुए हैं भैया, मुझे 1000 तक पहुंचना है। आप लोग अच्छे वीडियो देखते हो और साथ में सब्सक्राइब करोगे तो हमें और एनर्जी मिलेगी, ताकि आपके लिए अच्छा काम कर सके। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आप और वर्जन में आपके इसके पार्ट 2 है, वो भी आप देख सकते हो, तो आप उसका इंतज़ार कीजिए। पार्ट 2 अवेलेबल है, उसको देखिए। थैंक यू वेरी मच।